नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सीएम भजनलाल ने आखिरकार मान ही ली गहलोत की ये बात, लोगों को मिलेगा अभी ये फायदा। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने जब से काम संभाला है तब से कांग्रेस सरकार की कई योजनाओं का नाम बदलने तो कई को बंद करने का फैसला लिया है, लेकिन इस बार सीएम भजनलाल ने प्रदेश के पूर्व सीएम अशोक गहलोत की एक बात को माना है और उनकी एक योजना को बंद नहीं करने का फैसला किया है। ऐसे में सीएम भजनलाल ने अशोक गहलोत के अनुरोध को मान लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुख्यमंत्री भजनलाल ने चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना को बंद नहीं करने और इसका नाम बदलने का फैसला लिया है। भजनलाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को इस काम के लिए दिया और 2 दिन का समय। जान क्या है वो काम। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने लोकसभा चुनाव के पहले सरकारी कर्मचारियों को खुश करने के लिए तबादलों पर लगी रोक को 9 फरवरी से हटा दिया था, जिसके बाद प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में तबादले किए गए हैं। ऐसे में सरकार ने तबादलों की अवधि 2 दिन के लिए और बढ़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भजनलाल सरकार में पहली बार 11 दिन के लिए तबादले खोले गए थे। उसके बाद लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए अब आखिरकार मध्य रात्रि में तबादला छूट अवधि बढ़ाने का निर्णय किया गया और इसे 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में मिलेगी आपको कितनी सब्सिडी, जान लेंगे तो रहेंगे फायदे में। केंद्र सरकार की तरफ से गरीब और मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है। इस ऐलान के तहत एक नई योजना भी शुरू की गई है जिसका नाम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है। इसके तहत देश के 1 करोड़ लोगों के घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इन सभी परिवारों को हर महीने 300 यूनिट बिजली भी मुफ्त मिलेगी। इस योजना में सोलर पैनल लगाने वालों को सरकार सब्सिडी देगी। तो आज जानते हैं कितनी सब्सिडी मिलेगी। सरकार सोलर पैनल लगाने के लिए आपको सब्सिडी दे रही है। ये सब्सिडी करीब 60% की है। इसके बाद का पैसा आपको खुद चुकाना होगा। सरकार प्रति किलोवाट 30,000 रुपए की सब्सिडी देगी। इसके अलावा अगर 3 किलोवाट से ज्यादा का सोलर पैनल लेने पर आपको 78,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। अगर आप हर महीने 150 यूनिट बिजली खर्च करते हैं तो आपको 1 से 2 किलोवाट के सोलर पैनल की जरूरत पड़ेगी। इस पर आपको 30,000 से 60,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इसके साथ ही आपकी खपत अगर 150 से 300 यूनिट है तो आपको 2 से 3 किलोवाट की जरूरत पड़ेगी। इस पर 60,000 से लेकर 78,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। आपकी खपत 1 महीने में 300 यूनिट से ज्यादा है तो आपको 3 किलोवाट से ज्यादा का सोलर पैनल लगाना होगा, जिस पर 78,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के लिए खोला अपना खजाना, 13,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 और 23 फरवरी को गुजरात और उत्तर प्रदेश दोनों के लिए सौगातों का पिटारा खोलेंगे। इसमें से पीएम की तरफ से गुजरात को 48,000 करोड़ और उत्तर प्रदेश को 13,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का तोहफा मिलेगा। बता दें कि पीएम मोदी वाराणसी और इसके आसपास के क्षेत्रों में विकास की गति को और तेज करने के लिए 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी और इसके आसपास के क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। ऐसे में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाएं, जिसमें सड़क, रेल, एविएशन, टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ, पेयजल, शहरी विकास और स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल है, उसका उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में हुए तबादले, जाने अब कौन कहां होगा मौजूद। राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से बड़ी खबर है। बता दें कि इस समय प्रदेश में ताबड़तोड़ तबादले हो रहे हैं। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद से सभी विभागों में बड़े पैमाने पर बदलाव किया जा रहा है। इसी क्रम में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में तबादले किए गए हैं। डीएसओ, प्रवर्तन अधिकारी, प्रवर्तन निरीक्षक के तबादले किए गए हैं। 5 जिला रसद अधिकारियों, 11 प्रवर्तन अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। 18 प्रवर्तन निरीक्षकों और 1 कनिष्ठ सहायक का भी तबादला किया गया है।
जयपुर में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल, सीएम आवास के घेराव के दौरान झड़प। बुधवार को राजस्थान की राजधानी जयपुर में विभिन्न मांगों को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। शहीद स्मारक से शुरू हुआ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जब सीएम हाउस का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहा था, उसी समय पुलिस से झड़प हुई। फिर पुलिस ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। साथ ही भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। इससे एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल होता हुआ दिख रहा है। ईपीएफओ ने दिसंबर 2023 में 15.62 लाख अकाउंट खोले, नवंबर के मुकाबले 11.97% की बढ़ोतरी। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने दिसंबर 2023 में 15.62 लाख अकाउंट खोले हैं, जो पिछले 3 महीनों में सबसे अधिक है। श्रम मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी पेरोल डेटा के अनुसार दिसंबर 2022 की तुलना में 4.62% ज्यादा पीएफ खाते खोले गए हैं। वहीं नवंबर 2023 की तुलना में 11.97% ज्यादा अकाउंट ओपन किए गए। इस दौरान रिटायरमेंट फंड बॉडी ने 13.95 लाख सदस्य जोड़े थे। वहीं महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और हरियाणा से सबसे अधिक सदस्य शामिल हुए हैं। इससे पता चलता है कि देश में रोजगार बढ़ रहा है। ईपीएफओ द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर में जो 15.62 लाख सब्सक्राइबर जुड़े हैं, उनमें से 8.41 लाख पहली बार ईपीएफ में शामिल हुए हैं, जो पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा और नवंबर 2023 की तुलना में 14.21% अधिक है। क्या आपका भी होम लोन बार बार हो रहा है कैंसल? तो जरूर कर रहे होंगे आप भी ये गलतियां। आप भी अपना नया घर बनाने या फिर घर को ऊपर नई मंजिल बनाने के लिए अगर होम लोन ले रहे हैं तो आपको कई फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है। इनको पूरा करने के साथ ही आपको होम लोन मिलता है, लेकिन कई बार आपकी कुछ गलतियों के कारण आपका होम लोन कैंसिल हो जाता है। ऐसे में आज हम जानेंगे कि वो कौन सी गलतियां है जो आपको नहीं करनी है। होम लोन के लिए बैंक ने जो पात्रता की शर्तों को निश्चित किया है, उस पर आप खरा नहीं उतरते हैं। होम लोन के लिए आवेदन करते समय आपके पास बैंक द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेजों का होना जरूरी है। जिन लोगों का क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं रहता है, उनके भी होम लोन को कई बार रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके साथ ही आपका कोई पुराना लोन चल रहा है और आप समय पर उसकी किस्तें नहीं भर रहे हैं, तब भी आपका होम लोन कैंसिल हो सकता है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर अब राजस्थान आएंगे राहुल गांधी, जाने क्या बना कार्यक्रम। करीब 1.5 माह से चल रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को राजस्थान के धौलपुर पहुंचेगी। राजस्थान कांग्रेस में चल रही उथल पुथल के बीच राहुल गांधी की यह यात्रा खासी महत्वपूर्ण हो सकती है। गौरतलब है कि पिछले दिनों वागड़ क्षेत्र के प्रमुख नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। उनके जाने के बाद अन्य कांग्रेसी नेताओं के भी भाजपा में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। मालवीय पिछले 2 दशक से वागड़ क्षेत्र में कांग्रेस की कमान संभाले हुए थे। उनके जाने से कांग्रेस को खासा नुकसान होने माना जा रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि करीब 5 दिन के ब्रेक के बाद 2 मार्च को दोपहर 2 बजे धौलपुर से एक बार फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होगी। पीएम किसान योजना के अलावा इन स्कीम से भी किसान बदल सकते हैं अपनी जिंदगी, जाने पूरी डिटेल्स। बता दें कि मोदी सरकार किसानों के हित के लिए कई तरह की स्कीम चला रही है। इन स्कीम का उद्देश्य किसानों को आर्थिक लाभ देना है। चलिए जानते हैं कि सरकार द्वारा किसानों के लिए कौन सी स्कीम चलाई जा रही है। पीएम किसान सम्मान योजना में सरकार सालाना 6,000 रुपए की राशि देती है। यह राशि किस्तों में मिलती है। इसका लाभ पाने के लिए किसानों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किस्त की राशि बैंक अकाउंट में डायरेक्ट जमा हो जाती है। देश में लगभग 11 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना का उद्देश्य किसानों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देना है। यह एक तरह की पेंशन स्कीम है। इसमें 18 से 40 वर्ष की आयु वाले किसान आवेदन दे सकते हैं। पेंशन का लाभ पाने के लिए इन्हें 55 से 200 रुपए तक का प्रीमियम का भुगतान करना होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल का इंश्योरेंस किया जाता है। जब प्राकृतिक आपदा की वजह से फसल खराब हो जाती है, तब इस स्कीम के तहत किसान इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। इस योजना में बुआई से लेकर कटाई तक के रिस्क को कवर किया जाता है। इसके अलावा रबी और खरीफ सीजन के फसलों का भी बीमा किया जाता है।
राजस्थान में 5वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी, जाने कब होगा किस सब्जेक्ट का एग्जाम। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने 5वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल घोषित कर दिया है। इसके अनुसार राजस्थान के स्कूलों में पढ़ने वाले 14.77 लाख छात्र छात्राओं की 5वीं बोर्ड की परीक्षा आगामी 15 अप्रैल 2024 से शुरू होगी, जो 20 अप्रैल तक चलेगी। 6 दिनों में 5 सब्जेक्ट के एग्जाम किए जाएंगे। इस परीक्षा के दौरान ही परीक्षार्थियों को 17 अप्रैल को रामनवमी का अवकाश भी मिलेगा। परीक्षा के पहले दिन 15 अप्रैल को अंग्रेजी विषय का पेपर होगा। परीक्षा एक पारी में सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 तक चलेगी। दृष्टिहीन, सूर्यमुखी और मायोपिया, सेरिब्रल पाल्सी, पोलियो, लकवाग्रस्त, जन्मजात विकलांगता वाले और मूक बधिर विद्यार्थियों को परीक्षा में पेपर हल करने के लिए 1 घंटे का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।